चलिए, तो सभी बच्चों को वेलकम है एक बार फिर से हमारे इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चंस बैंक का भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चंस बैंक के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का डिस्कशन करवा रहे हैं, है ना? आप क्वेश्चन बैंक में जाकर के देखिएगा, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसी का क्वेश्चंस का डिस्कशन करवा रहे हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक तो हम यार क्वेश्चंस लगभग लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया और आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और विद्युत विभव और धारिता, लगभग ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग विद्युत धारा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोलते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो लास्ट बिहार बोर्ड में 2009 से लेकर 2026 तक पूछे गए हैं। चलिए, जो भी बच्चा लोग इस वीडियो को देख रहा होगा यार, दिल से सपोर्ट कीजिएगा, ठीक ना? यदि आप सच में ईमानदार हैं तो वीडियो देखने के बाद एक बार लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि बच्चों के लिए भी और भी बच्चे जान पाएँ। शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चों को पता भी चल जाए। और आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी है हम करवा रहे हैं। बात समझ में आया ना? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए, तो देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा है ना? विद्युत धारा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जरा ध्यान से बात को समझिएगा। देखिए, मे भी हो सकता है कि किसी क्लास में हम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, किसी क्लास में 10 क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो वो सभी क्वेश्चंस के ऊपर वेरी करता है कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, आपका क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि बच्चों को पता होना चाहिए। देखिए, फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यदि हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करते हैं, तो जरा ध्यान से बात को समझिएगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप विद्युत धारा का फॉर्मूला जानते हैं, आपको पता होगा। सबसे पहले फॉर्मूला देखिएगा। यदि हम विद्युत धारा की बात करते हैं कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होगा, तो सभी मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे कि सर, जो विद्युत धारा होता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई क्या होता है बताइए? क्यू बटे टी होता है, ठीक है? आई क्या होता है? क्यू बटे टी। मतलब कि प्रति एकांक समय में कितना आवेश किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से पास कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। चलिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हैं, ठीक है? इसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहां से आपको क्या करना है, आप ये भी जानते हैं कि क्यू का जो वैल्यू होता है एन ई के बराबर होता है, याद है ना? क्यू का वैल्यू एन ई के बराबर होता है। तो हम ये बात बोल सकते हैं क्या? हम ये बात बोल सकते हैं क्या? देखिए, क्यू का मान एन ई हो गया, तो आई का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताइए? एन ई बाई टी हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। क्वेश्चंस जो आज के क्लास के क्वेश्चन है, ये दो फॉर्मूला से आपके डेफिनेटली बन जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी, और एक यहाँ पर फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये दो फॉर्मूला बच्चों को याद होना चाहिए जनरली, ठीक है? आज के क्लास में जो क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, आज के क्लास में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले हैं, ये इन्हीं फॉर्मूला पर आधारित हैं, और ये बेसिक हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक हैं, है ना? यहाँ पर देखिएगा बच्चे, यहाँ पर एक बात याद रखेगा, ये आपके एन क्या है? एन क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। क्या है? ठीक है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की आवेश। इलेक्ट्रॉन की आवेश। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की आवेश। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहां से देखो, एक और चीज देखो जरा ध्यान से। समरी समरी के रूप में इसको भी याद रखना कि एक आपको हम कॉन्सेप्ट बताए थे, इसके बाद चलते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट बताए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, संवहन वेग का कॉन्सेप्ट बताए थे, अपवाह वेग भी बोलते हैं इसको, हम अपवाह वेग भी बोलते हैं।
अभी इस अपवाह वेग में क्या है, ध्यान से बात को समझिए। इस अपवाह वेग में क्या है बच्चे, इस अपवाह वेग में हम vd से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। vd से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, vd इज इक्वल टू, याद है, ई, याद रखिएगा, ई ई टाउ बाई एम। ये फॉर्मूला बेसिक सा फॉर्मूला है, याद रखना है, ताकि क्वेश्चंस को जब सोल्व करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, इसका डेरिवेशंस हम करवा चुके हैं, डेरिवेशंस ऑलरेडी आप जानते भी होंगे, आप अपने कोचिंग क्लास में किए भी होंगे, सर करवाए भी होंगे। चलो, है ना, ठीक है। याद रखना, जब हम vd को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन के साथ आता है, ई टाउ बाई एम होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलो ये हो गया अपने विद्युत धारा का फॉर्मूला, क्यू बाई टी होता है। और यहाँ पर क्यू क्या है, आवेश है। क्यू के बारे में बात करते हैं, बेसिक फंडामेंटली बात कर लेते हैं क्यू के बारे में। तो यहाँ पर क्यू को आवेश बोलते हैं कि ये क्या है, अपना आवेश है। ठीक है, और ये टी क्या है, ये अपना समय है। चलो, आवेश हो गया और समय हो गया, मतलब आवेश बटे समय क्या होता है, विद्युत धारा। ठीक है, और क्यू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई, इसको हम यहाँ रख देंगे तो आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी हो जाएगा। ठीक है, और साथ के साथ एक अपवाह वेग का फॉर्मूला होता है वीडी, वीडी क्या होता है, ई टाउ बाई एम होता है, ई टाउ बाई एम होता है। बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको हम बताए थे, गतिशीलता बताए थे, याद है क्या, गतिशीलता बताए थे, मोबिलिटी जिसको बोलते हैं। गतिशीलता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। मोबिलिटी में क्या होता है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने से पहले हम इसको जरा सा बता देते हैं, ताकि क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। जो मोबिलिटी होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसको जब सिंबल हटाते हैं, ये जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट म्यू आता है। म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा आपके वी और बट्टे में ई। चलिए, म्यू क्या हो गया, वी बट्टे में ई। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसी को मोबिलिटी बोलते हैं या फिर गतिशीलता बोल देते हैं। आया समझ में। चलो, बेसिक फंडामेंटल चीजें क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हम इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, ध्यान से बात के समझिएगा। इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार बोर्ड 2018 18 में याद है ना, क्वेश्चंस बोला जाता है कि 2018 के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे 2018 के। बोल रहा है कि किसी चालक के सम्मोहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे ऐसे यदि क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं, पेपर में लोग पूछे जाते हैं, तो क्या बच्चों से कहीं ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक होना चाहिए? बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखना, यहाँ से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd होता है, ये क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रिक ई इलेक्ट्रिक फील्ड और टाउ बाई एम के इक्वल आता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो आपके ई हो गए, टाउ हो गए, एम हो गए, ये जो है नियतांक है। ये क्या है, नियतांक हो बोलिए या फिर कांस्टेंट बोलिए, या फिर कांस्टेंट बोलिए। जो ई टाउ बाई एम होता है, नियतांक बोलिए या फिर कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या, ये समीकरण 1 मान लीजिए, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, अतः समीकरण 1 से अगर बात करते हैं समीकरण 1 से, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए इस चीज को, ताकि चीजें बच्चों को समझ में आ जाए। vd क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहीं से क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे।
ई टाउ बाई एम क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की आवेश है। टाउ क्या है, शीतलन समय, ये तो कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है। शीतलन समय मतलब कि समय है, 2-4 सेकंड माइक्रो सेकंड में होगा, पर कांस्टेंट ही है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मास के बारे में बात की जा रही है, तो ये भी कांस्टेंट। इट मीन्स मेरे को क्या पता चला सर, ये जो ओवरऑल है ई टाउ बाई एम, ये क्या है, एक नियतांक है। तो इस फॉर्मूला में आपके ये जो पोर्शन देख पा रहे हैं मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से देखेंगे, ये जो आप पोर्शन देख पा रहे हैं, ये जो पोर्शन देख पा रहे हैं, है ना, ई जो हम रेड कलर से बनाए हैं, ई टाउ बाई एम, ये क्या है, कांस्टेंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए आपको पढ़े हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट में, नोट्स के बारे में बता, नोट्स में लिखवा देते हैं। यदि हम नोट्स में बोलते हैं कि बच्चा लोग एक्स जो है प्रोपोर्शनल है वाई के, तो एक्स इज इक्वल किसके हो गया, के टाइम्स वाई के, मतलब कि समानुपाती साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के आएगा, समानुपाती साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के आ जाएगा, है ना। तो ठीक उल्टा भी बोल सकते हैं कि समानुपाती साइन को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई टाउ बाई एम आ गया। मतलब कि यदि हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में, आप देखिए ध्यान से समझिएगा चीज को, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दें, बढ़ा दें, चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ा दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन की औसत गति बढ़ जाएगी, और इसी इलेक्ट्रॉन की औसत गति को अपवाह वेग या फिर संवहन वेग बोलते हैं। तो बताइए वीडी किसके प्रोपोर्शनल है, रूट ई, डायरेक्टली ई के, बिल्कुल डायरेक्टली ई के क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, डायरेक्टली ई के प्रोपोर्शनल। तो बात करते हैं कि एबीसीडी में से कौन सा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो बोलेंगे सही ऑप्शन आपके बी बनेंगे, वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। तो याद रखेगा ये आया कैसे, हम डायरेक्टली चाहते तो डायरेक्टली मार्क करवा देते, पर आप पता रखो ये आया कैसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एक बात बताइएगा, एम्पियर घंटा के बारे में बात की जा रही है। देखो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है ना, यहाँ पर याद रखिएगा, नोट्स में हमेशा लिख देते हैं बच्चे, नोट्स में, सॉल्यूशन में, ध्यान से देखिएगा। विद्युत आवेश की मात्रक, अगर विद्युत आवेश की मात्रक के बारे में बात की जाए कि विद्युत आवेश का क्या मात्रक होता है, तो सभी बच्चे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, एक मिनट रुकिएगा, चलो, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की जो मात्रक होती है क्या होती है भाई, विद्युत आवेश की मात्रक एम्पियर घंटा होते हैं, याद रखेगा एम्पियर घंटा होते हैं। यहाँ पर मात्रक जो होता है एम्पियर घंटा, इसको ए और एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एच, ठीक है। चलो जरा ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं ताकि बच्चों को बढ़िया से पता रहेगा। ये जो हो गया, इसको पढ़ा जाता है एम्पियर, याद याद रखिएगा, घंटा, ठीक है ना। एम्पियर घंटा आपके क्या होंगे बताइए, आवेश के एसआई मात्रक होते हैं। तो उल्टा क्या बोला गया है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, किसके मात्रक है भाई, शक्ति के, आवेश के, ऊर्जा के, तो क्या बोलेंगे, आवेश के आपके करेक्ट हो जाएंगे। इसमें कुछ भी बेसिक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बेसिक चीज ही है। चलिए यहाँ तक नोट्स कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, ये सभी के सभी आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े क्या, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, ये तो न्यूमेरिकल्स आ गया। ये अभी हम जो फॉर्मूला लिखवाए हैं ना, फर्स्ट पेजेस पर फॉर्मूला लिखवाए हैं, सभी बच्चों को पता होगा ना। इस फॉर्मूला को देखिएगा जरा, एक मिनट, वेट 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 वेट, इस फॉर्मूला को जरा समरी कर लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चंस आपके आधारित हैं। इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चंस आपके आधारित हैं। इस फॉर्मूला को जरा आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट। बहुत बढ़िया शानदार भैया। इस फॉर्मूला को पढ़ लीजिए। अब आइए क्वेश्चन देखिए। एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास डेटा लिख लेना है, क्या क्या अपने पास दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, बस केवल आपको ये पता चल जाए क्वेश्चन में दिया क्या है। देखिए, बोलेंगे दिया है, क्या दिया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले करंट दिया हुआ है, आई दिया है, ये कितना दिया है, 3.2 एम्पियर। 3.2 एम्पियर का करंट दिया हुआ है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से आर पार प्रति सेकेंड मैंने टाइम भी दिया हुआ है। टाइम के बाद बोल रहा है कि भैया ये 1 सेकेंड हो गया। टाइम कितना, 1 सेकेंड दिया हुआ है। आया समझ में? कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब आपसे एन पूछ रखा कि आपके एन कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन अगर एक बार बना कर गए हैं तो सही रहेगा। अदरवाइज वहां पर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको फंस जाइएगा। पर एक बार प्रैक्टिस करके ही जाइए, सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अब जरा बात को ध्यान से समझिएगा, क्या निकालना है पहले। देखिए, आपको क्या पता है, यहाँ से हम लिखेंगे सर, हम लोग जानते हैं कि अगर हम यहाँ से ये फॉर्मूला लिख दें, वी नो डेट, देखिए अभी भी आपको एक फॉर्मूला बताए हैं। आई क्या होता है भैया, आई क्या होते हैं, क्यू बट टी होते हैं। और क्यू का मान आपको क्या करना है, एन ई रख देना है, तो आई क्या आ जाएगा, एन ई बाई टी। आई क्या मान, एन ई बाई टी। अब आपसे क्वेश्चंस में देखिए जरा ध्यान से, क्या पूछ रखा है मेरे से क्वेश्चन में, क्या पूछ रखा है मेरे से क्वेश्चन में, इस एन के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, मेरे से क्वेश्चन में इस एन के बारे में पूछ रखा है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ से यदि हम एन के पदों में फॉर्मूला को लिख लेते हैं, तो एन ई इज इक्वल टू आई इंटू टी बोलेंगे। एन ई इज इक्वल टू आई इंटू टी बोल देंगे। अच्छा, मेरे से एन पूछा हुआ है, तो एन निकालने के लिए क्या कर देंगे, आई इंटू टी और बट्टे में ई। अच्छा, ई तो आपको पता ही हो गया कि भैया ई क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश हैं। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश हैं। देखिए ध्यान से, एन के बारे में बात करते हैं। ये आई कितना है आपके, 1 एम्पियर है। ये कितना है, 1, सॉरी सॉरी, ये नहीं नहीं लिखेंगे 1 एम्पियर, डायरेक्टली समझिए। ये आपके 1 दे रखे हैं, नहीं आई नहीं, 1 नहीं दे रखे हैं, 3.2 दे रखे हैं। 3.2 बोलेगा, 1 मिनट भाई, अरे यार क्या हो गया, 1 मिनट रुको जरा बच्चा। 3.2 इंटू में 1, टाइम तो 1 प्रति सेकंड बढ़ा है ना, 1। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹। भैया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, याद है ना आपको, याद रखिएगा। ई का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इनका डेटा होता है, याद रखना है, ये याद रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, अब केवल आपको सिंपली डिवाइड कर देना है। अब देखते हैं कितने बच्चों को डिवीजन आता है। अब यहाँ पर बच्चे देख के डर जाएंगे, भाई ये तो डेसिमल का है ना, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, 0 0 कैंसिल हो गए। एन का जो वैल्यू है भैया, ये क्या गया, ये तो देखो, ये तो 2 टाइम्स कर गए, 16 दूनी 32 इंटू में 10⁻19।
देख लो भाई, 2 × 10⁻⁹ है क्या? बिल्कुल है भाई। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, 2 × 10⁻19, मतलब कि जब भाई देखो आसान है यार, कुछ है नहीं। ये कितनी बार में कट जाएंगे? 2 बार में कट जाएंगे क्या? ठीक है, इंटू में 10⁻−19 है तो +19 हो जाएगा, बस हो गया। ये n का मान आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को समझ में आया होगा। यहाँ तक आप नोट्स कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाते हैं। चलिए, समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है ना, हम अपने तरफ से क्वेश्चंस का यार सिलेक्शन, मतलब क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लिए हैं कि मेरे को ये क्वेश्चंस करवाना है। ये सभी आपके रिपीटेड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये सभी के सभी रिपीटेड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, मतलब ये जो क्वेश्चंस है बिहार बोर्ड 2018 के ये क्वेश्चंस हैं। बढ़िया क्वेश्चन था जो कि। नेक्स्ट में आ जाओ। 1 फैराडे बराबर होता है, ये क्वेश्चन जो है अक्सर बच्चे याद कर जाते हैं कि भैया 1 फैराडे जो है, बच्चा लोग बोलता है कि सर ये तो मेरे को याद ही है। ठीक है, सबसे पहला बच्चे जानते हैं, ऐसे बात नहीं है, बच्चे जानते हैं कि जो 1 फैराडे है, फैराडे को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, 96,500 गुलाम के इक्वल होता है। 96,500 गुलाम के इक्वल होता है। ये डेटा बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चे जानते ही हैं, मतलब समझते हैं कि भाई जो 1 फैराड है 96,500 कुलम के इक्वल होता है। अब सबसे बड़ी बात है, ये आपसे सपोज डेट कि 2 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ दिया कि 1 फैराडे जो है 96,500 कुलम के बराबर होता है, इसको सत्यापित करें। ये आपसे पूछ दे 1 फैराडे बराबर होता है, क्या होता है, और आपसे मतलब वो ऑप्शन ना दे, आपसे केवल 2 मार्क्स में पूछे, तो अब आप क्या करोगे बताओ जरा? कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को, और कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब तो आप भूल जाओगे। तो हमेशा मेरा एक बात फॉर्मूला याद रखना, जो आपको फॉर्मूला बताते हैं। जो 1 फैराडे होते हैं, 1 फैराड 1 मोल इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश के बराबर होता है। 1 फैराड क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश के बराबर। 1 फैराड क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश के बराबर। 1 फैराड क्या होता है बाबू? 1 फैराड, यहाँ पर लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिख देते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों याद रहेगा आपको, ठीक है ना। इस लाइन, इस बॉक्स में लिख देते हैं। जो 1 फैराड होते हैं, फैराड को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। फैराडे लिखा हुआ है, फैराड बोलते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फैराडे को एफ से, फैराडे मत बोलेगा, फैराड बोला जाता है। फैराड को एफ से सूचित किया जाता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 फैराड क्या होता है? 1 फैराड 1 मोल, 1 फैराड क्या होता है? 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के कुल आवेश के बराबर होता है। क्या होता है? 1 फैराड 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के कुल आवेश के बराबर होता है। ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा।
अगर बच्चों ये थोड़ा सा अगर 2 मार्क्स में आएगा ना तो इस लाइन को लिख दीजिएगा, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा कि 1 फैराड 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के कुल आवेश के बराबर होता है। ठीक है? अब यहाँ से समझिएगा बात को। अब हम आते हैं सत्यापित, इसको सिद्ध करते हैं कैसे। हम क्या बोलेंगे, जो 1 फैराड होगा, इसको हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखिए 1 फैराड, अच्छा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब अवोगाड्रो नंबर के बराबर। इस एवोगाड्रो नंबर से हम इलेक्ट्रॉन के एक आवेश को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1F इज इक्वल टू Na। Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। इसका डेटा क्या होता है 6.022 10 के पावर 23, है ना। चलिए यहाँ से क्या निकालेंगे, ध्यान से देखो जरा, हम यहाँ से 1F निकालते हैं, सॉरी 1F, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा 6.022 10 की पावर 23 हुआ, और साथ के साथ 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस में 19 हो गया। भैया एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा 1.6 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, चलो जब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया गया तो भैया ये जो 1 फैराड है कहीं ना कहीं आपके 96,484 गुलाम के इक्वल आया। ये जो आंसर आया था ना कैलकुलेशन के बाद, ये आपके डेटा अप्रोक्स में थे, याद रखिएगा, ये अप्रोक्स डेटा है, लगभग नहीं सॉरी इक्वल डेटा है, ये इक्वल है। तो हम अप्रोक्सीमेट के लिए क्या करते हैं, 96,500 कूलम बना लेते हैं। अपने न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए हम इस वर्क को करते भैया कि 1 फैराड क्या हो गया 96,500 कूलम के इक्वल आएगा, और यही आपके क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। 1 फैराड 96,500 कूलम के बराबर बनेंगे। चलिए यही क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर होगा, बताइए। तो क्या बोलेंगे, कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी 96,500 कूलम। देखिए 96,500 वोल्टेज मत मार्क कर दीजिएगा, फैराड जो होता है ना आवेश का ही पुराना ओल्ड मात्रक है, बोलते हैं जो फैराड है ना, फैराड आवेश का ओल्ड पुराना एक मात्रक है। बस मेरे बच्चा आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, ये वाला जो फॉर्मूला हम लिखवाए हैं सभी बच्चों को ध्यान दीजिएगा जरा, ये वाला जो फॉर्मूला है ना याद रखिएगा। 1 फैराड क्या होता है Na/E, 1 फैराड 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के कुल आवेश के बराबर होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए जरा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। लोग ऐसे बोल देते हैं कि 1 फैराड इतना होता है, आप याद रखो, पर आप डेरिवेशन भी समझो भैया कि डेरिवेशन में ये आए कैसे। ये पूछ देते हैं कभी कभी पेपर में, ये पूछ देते हैं लोग कि भैया 1 फैराड जो होता है सिद्ध करो, तो कैसे करोगे, आपको पता होगा तब ना सिद्ध करोगे। तो यार डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़े क्या, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं ना, ये सभी क्वेश्चन समझिए अपने आप में यार न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले क्वेश्चंस है। हम अंदाज पर, कोई बच्चे सोचेंगे कि सर जो है क्या लिखवा रहे हैं, सोल्यूशन करवा रहे हैं, तो हम अंदाज पर क्या ही मार्क करेंगे भाई, बेटा बिना सोल्व किए तो क्वेश्चन आएगा नहीं ना, बिना सोल्व किए तो क्वेश्चन आएगा नहीं, सोल्व तो करना ही पड़ेगा आपको एटलीस्ट। यहाँ पर देखो क्या है, क्या है भाई, ध्यान से देखना है, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो दिया है, देखो क्या दिया हुआ है, बच्चे पहचानेंगे, पहले दिया हुआ है उसके बाद ही क्वेश्चन समझ में आएगा। एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, अच्छा याद रखिएगा, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही, तो इट मीन्स क्या हुआ, ये कहना क्या चाहता है, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट यार क्या हो गया, एक तार में कितना बोला है 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होता है ना, हम बोलेंगे जो आई का जो वैल्यू है अपना 1 एम्पीयर दे रखा है, सही है, आई का वैल्यू 1 एम्पीयर दे रखा है, सही है ना, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो प्रति सेकंड जब जब बोलेगा तो टाइम 1 सेकंड समझिएगा,
टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है ये दिया हुआ है, मतलब ई का वैल्यू दिया हुआ है। 1 मिनट। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये तो इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चों को पता ही होगा, बच्चे तो इसके बारे में ऑलरेडी जानते भी होंगे। अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेट। अगर मेरे बेटे फॉर्मूला की बात की जाए कि सर फॉर्मूला आपको याद है क्या, मेरे को तो भाई बिल्कुल याद है, हम तो भाई पढ़ के आए हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आई जो होता है एन इंटू ई बाई टी की इक्वल होता है, ठीक है। आई क्या होता है, एन इंटू ई और बट्टे में टी की इक्वल होता है। मेरे से क्या पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम क्या बोलेंगे बताइए, एन ई, एन ई हो गया ना, ये तो एन ई हो जाएंगे। देखिए एन ई इज इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है। चलो, चलो तो यहाँ से देखो एन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। अब हम यहाँ से एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं। अब नया फॉर्मूला जो बना, ये ऑलरेडी आपके लिए नॉन फॉर्मूला है, आप ये जानते हैं, पहले भी जानते हैं ना भाई, ये आसान चीज़ है मतलब, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से एन का वैल्यू निकालना है सर, तो एन का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कहेंगे, आई इंटू टी ऊपर लिखेंगे, सही है, और बट्टे में बेटा जी ई कर देंगे, बस कहानी खत्म। यही फॉर्मूला पर सेट कर देना है। बेटा समझ में आ रहा है ना, देखो जो फर्स्ट क्लास में, सॉरी फर्स्ट स्लाइड में जो हम फॉर्मूला रखे हैं, उसी फॉर्मूला पर सभी के सभी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से जो एन का मान आएगा, आई कितना है आपका 1 एम्पियर, ये 1 है, टाइम भी कितना है 1 है। अच्छा आई आपके 1 एम्पियर दे रखे हैं, ठीक है 1 एम्पियर टाइम। अच्छा ये कितना भाई 1.6 इंटू में 10 की पावर 90, एन की बात करते हैं, एन की बात करते हैं, तो ये क्या हो गया 1 बटे में 1.6 हो गया, और इंटू में 10 की पावर 19। अब देखिएगा, अब इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन में इसको कैसे यूज करते हैं, यहाँ से ये उड़ेगा, डबल जीरो बैठेगा, ठीक ना, ऐसे डबल जीरो बैठता, तो एन का जो वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, डबल जीरो नहीं बैठेगा ना, ये तो सिंगल जीरो बैठेंगे भाई, ये ऐसा बैठा। एन का मान देखिए क्या आया, एन का जो मान आया ये हो गया 10/6 इंटू में 10 की पावर 18, और इंटू में एक 10 बाहर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अभी एन कितना आ गया 100/16 इंटू 10 की पावर 18, सही है ना। 10 की पावर 19 को हम 10 की पावर 10 की पावर 19 को 10 की पावर 18 और 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10 की पावर 1। अभी इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 100 बन गया। तो 100 बन गया, तो अब क्या हो गया, अब तो डिवीजन पॉसिबल है, डिवीजन पॉसिबल है तो कितना आया बताओ, ये देखो 5 टाइम्स गया, नहीं 6 टाइम्स गया जाएगा, ठीक है, फिर 2 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, ऐसे ये कैंसिल होंगे, कैंसिल होने के बाद क्या आया, यहाँ पर एन का जो वैल्यू एग्जैक्ट एग्जैक्ट आया कितना आया 6.25, और 10 की पावर 18, 10 की पावर 18, ये तो संख्या है, संख्या है, संख्या है, तो इसके साथ कोई भी यूनिट्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो ये तो नंबर्स बता रहा है, एन कितना आया 6.25, 10 की पावर 18 कहाँ पर है, ये वाला 6.25 10 की पावर 18। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर सभी के सभी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो ये हो गया 5th नंबर क्वेश्चन, एक बार प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से थोड़ा, ठीक है। उसके बाद ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम्स वाले ही क्वेश्चन है, और ये रिपीट भी करते हैं, बार बार इसको पढ़ते रहो, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम में भी आपके 2027 के जो भी एग्जाम होगा उस सभी के सभी यही सब क्वेश्चन आपको फिर से पूछे जाएंगे, है ना। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करवाएंगे, 6 नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया है,
पहले आपको हम कंसेप्ट बता देंगे, क्या क्वेश्चन कंसेप्ट है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।